सुभाष चंद्र बोस जी को गिरफ्तार किया गया। कई सालों तक जेल और नजरबंदी में रखा गया। सुभाष चंद्र बोस को कई सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रातें गुजारनी पड़ी। वो काली रात जहां पे दिन और रात में कोई फर्क ही नहीं होता, नजर बंद किए हुए रखा था सुभाष चंद्र बोस जी को। पर क्या नेताजी रुक गए? एक सवाल था, क्या नेताजी रुक गए? तो नहीं, वो रुकने वाले में से नहीं थे। वो एक तूफान थे। उसके अंदर का तूफान और बड़ा हो गया। जेल में रहते हुए उन्होंने किताबें पढ़ी। जब सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी जब जेल में थे तब उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, रणनीतियां बनाई और आजादी का सपना और मजबूत कर लिया। सुभाष चंद्र बोस जी उस जेल में रहने के बाद भी किताबें पढ़ी, लोगों के लिए आजादी का रास्ता ढूंढा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पूरा देश में खुशी थी। युवाओं को दिल में आग जल चुकी थी। युवाओं को दिल के अंदर और भी जोश भर गया जब नेताजी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन जब उन्होंने 1939 में दोबारा चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत ली, पर महात्मा गांधी इस फैसले से सहमत नहीं थे। कांग्रेस के भीतर मतभेद बढ़ गए। नेताजी ने इस्तीफा दिया पर कहा देश पहले है कुर्सी बाद में। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी में जब मतभेद बढ़ गया तो नेताजी ने उसने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि देश पहले है, चुनाव बाद में, चुनाव आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। और ये कहकर उन्होंने अपनी कुर्सी को त्याग कर दिया, अपनी राह चुन ली उन्होंने। अंग्रेजों ने नेताजी को नजरबंद करके रखा हुआ था, लेकिन 17 जनवरी 1941 की रात इतिहास बदल गया। कड़कड़ाती ठंडी सर्दी में, कड़कड़ाती ठंड में नेताजी ने अपना वेश बदल काला कोट और चश्मा पहना। चश्मा और दाढ़ी भी बढ़ा लिया उन्होंने और वे भारत से अलविदा कहकर